Cells experiment. Okay, can I start? बेटा चुप हो जा. ठीक है. हाँ बच्चों, हेडिंग डालो. रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट. कैन स्टार्ट? ओके. हाँ बच्चों, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिखिए इसमें. इट इज अ सेटअप यूज्ड टू फाइंड. It is a setup used to find speed of sound in air. इससे हम क्या करते हैं, हवा में साउंड की स्पीड कितनी है इस चीज को मेजर करते हैं. याद रह जाएगी ये बात? ओके. स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें. आई होप आपको ऑर्गन पाइप याद हो. क्या थी? एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गन पाइप. ऑर्गन पाइप दो टाइप की थी, ओपन और क्लोज्ड. क्या लिखवाया था? क्लोज्ड एंड पे क्या बनता है? क्लोज्ड एंड पे नोड बनता है. किसका? डिस्प्लेसमेंट का या प्रेशर का एंटी नोड. तो क्लोज्ड एंड पे प्रेशर मैक्सिमम होता है या पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है. ठीक. और ओपन एंड पे क्या लिखवाया था? तो यहां पे वो चीज थोड़ी सी गलत लिखवाई थी या थोड़ा सा आइडियल केस में लिखवाया था. आउटसाइड एन ओपन एंड क्या होगा? एंटी नोड बनेगा. आइडियल केस में लिखवाया था एट ओपन एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड. ये चीज थोड़ी सी है. आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने जहां भी ओपन एंड था एग्जैक्टली वहीं पे एंटी नोड बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं होता. ओपन एंड के थोड़ा सा बाहर एंटी नोड बनता है. ठीक है. इसी प्रॉब्लम को एंड करेक्शन हम बोलेंगे और देखेंगे. चलो समझते हैं. देखो, आपके पास है ओपन ऑर्गन पाइप. ठीक. आइडियल केस. तो ये एंड ओपन, ये एंड ओपन. याद है? इसे हम ऐसे भी दिखा सकते थे. ठीक है. ये ओपन एंड, ये ओपन एंड. तो देखो बच्चों, यहां पे मैंने क्या बोला था? यहां एंटी नोड बनेगा और यहां भी क्या बनेगा? एंटी नोड. वो एंटी नोड ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा हार्मोनिक चल रहा है. तो होगा क्या? एंटी नोड और ये ऐसे चलता रहेगा. याद आया कुछ? फिर यहां से यहां इस डिस्टेंस को हम बोलते थे L, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप. ये वाला फर्स्ट हार्मोनिक में लेंथ एंटी नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 2, फिर डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल ऐसे. तो ये वाली लेंथ हम कितनी लेते थे? याद हो कुछ? n लैम्डा बाय 2. ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला था. याद आया कुछ? एनीवन? ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. बेशक मैं इन्हें ट्रांसवर्स की शेप में दिखा रहा हूं, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है. आई होप आपको याद हो, गैसेस में या एयर में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती. ठीक है. ट्रांसवर्स वेव कहां बनती थी? सॉलिड्स में, लिक्विड के सरफेस पे, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे. ठीक है. तो ये चीज देख लेना. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर रिप्रेजेंटेड एज ट्रांसवर्स वेव्स. इन्हें ट्रांसवर्स वेव की तरह दिखाते हैं. याद आया कुछ? नेक्स्ट. इसके बाद आई होप आपको याद हो, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट गामा आर टी बाय एम. तो हम मान के चलेंगे इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा.
ना ही गैस चेंज हो रही है। याद रह जाएगी ये बात। दूसरा, हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड। तो हम लैम्डा लेके आएंगे और फ्रीक्वेंसी लेके आएंगे। फ्रीक्वेंसी आपके पास वही होगी जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो वही फ्रीक्वेंसी आपको यूज करनी है, और लैम्डा इसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया है, पहले मैं बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूं, जस्ट इन केस भूल गए। ओ लो 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 लो, थोड़ा सा दीवार की साइड हो जाए बच्चे, पीछे वाले को दिख नहीं रहा। ठीक है, बेटर। हाँ भाई, क्या वो सीट नहीं है, फर्स्ट बेंच खाली है। ओके, आइए, याद रह जाएगा ये। अब एक हल्की सी प्रॉब्लम देखो, ये आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप है ये, ठीक है। यहां मान लो मैं फर्स्ट हार्मोनिक में हूं, तो यहां क्या बनेगा, एंटीनोड, यहां एंटीनोड। रेफरेंस के लिए एक वेव ले लो, ये एक एंटीनोड, ये एक एंटीनोड, दिखा। आइडियल केस कहता है कि आपके पास यहां एंटीनोड होना चाहिए और यहां एंटीनोड होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली एंटीनोड कहां होते हैं, थोड़े से बाहर। तो फिगर की शेप कुछ ऐसे बनेगी, ये हल्का सा बाहर और ये भी हल्का सा बाहर, ये ऐसे। तो एनीवन, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा, नहीं लैम्डा बाय 2, ये है तो उतना ही, नहीं नहीं लैम्डा में ई नहीं आएगा। और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना होता है, एल, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। तो आप देख सकते हो ऑर्गन पाइप की लेंथ और लैम्डा रिलेटेड नहीं है, यहां पे एंटीनोड हल्के से बाहर बनते हैं। ये एंटीनोड जितने बाहर बनेंगे हल्के से, ये वाले, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम ई कहेंगे, एंड ई इज कॉल्ड एंड करेक्शन। इस एंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है 0.3 टाइम्स डायामीटर या 0.6 टाइम्स एनीवन रेडियस। आपकी चॉइस है, रेडियस कैपिटल आर या स्मॉल आर, किससे दिखाएं, जब तक कोई सिंबल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आर या डी ये क्या है, डायामीटर या रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। अब एक चीज देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है तो कोई आके आपको बताएगा नहीं कि एंड करेक्शन लेना है, वो आपको खुद सोचना है। एंड करेक्शन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में आएगा। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है ये हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एंड करेक्शन इसमें आता है, और बिना इसीलिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें वो भी चीज हम देख लेंगे। फिर डाउट? हाँ तो बच्चों, nth हार्मोनिक में हमारे पास लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ये थी, लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है ये एंटीनोड थोड़ा सा बाहर होगा, ये वाला एंटीनोड भी थोड़ा सा बाहर होगा। तो क्या करें, एल ई ई, ये पूरा और ये पूरा इक्वल है, तो यहां पे अब फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस 2E, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप प्लस दो एंड करेक्शन, क्योंकि दो ओपन एंड है, इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 4 या 2, 2, शाबाश, 4 क्लोज में आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, लेकिन हम ओपन ऑर्गन पाइप यूज नहीं करते यहां पे, ठीक है। करें स्टार्ट? नेक्स्ट, इसके बाद है हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो आइए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऐसे दिखाई देगी। यहां हमने क्या लिया था, एंटीनोड, और यहां नोड, याद आया। तो लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या थी, लैम्डा बाय 4 का nth मल्टीपल, n यहां ऑलरेडी ऑड है, nth हार्मोनिक, जो हार्मोनिक है वही वाला होगा। ओके, तो देखिए यहां पे n
इज ऑलरेडी ऑड हार्मोनिक। ओवरटोन के साथ क्या रिलेशन था? 2p+1। याद आया? आई होप आपको याद हो। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अकेला ऐसा केस था जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स की अमाउंट इक्वल थे। कितने होते हैं ये? p+1 या n+1/2। ये कुछ फॉर्मूले थे। आपसे बोला जा सकता है कि एक ऑर्गन पाइप में इतने नोड इतने एंटी नोड है, वहां से आपको पहचानना पड़ेगा कौन सी होगी। अब अगेन लफड़ा, हमने क्या माना था कि एंटी नोड यहां बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकली एंटी नोड थोड़े से बाहर बनते हैं। इस डिस्टेंस को ई बोलेंगे, ठीक है? तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस ई, एक एंड करेक्शन आएगा, और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस λ/4 का nth मल्टीपल। डिपेंड कर रहा है कौन सा हार्मोनिक है। ओके, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? L प्लस ई, L क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ प्लस ई। अगेन मैं मान के चल रहा हूं ये चीजें तुमने पढ़ रखी हैं, ये बेसिक्स नहीं है, ये रिवीजन है। ओके, आइए वापस देखें। फर्स्ट हार्मोनिक, एक चीज याद रखना, जब हम पढ़ रहे थे ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वहां फ्रीक्वेंसी वेरिएबल थी। पहली फ्रीक्वेंसी f, अगली 3f, 5f, याद है? यहां फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क चेंज नहीं करेंगे, ठीक? तो इस बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा बाद में। यहां पे लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप वेरिएबल रहेगी, तुम खुद देख लेना कैसे। अब फर्स्ट हार्मोनिक में L प्लस E, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप प्लस हैंड करेक्शन λ/4, फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट किसी को? तो देखो, पहले हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ L1 है, ये रिलेशन है। दूसरे केस पे मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ मैंने चेंज कर दी। एक्सपेरिमेंट में लेंथ वेरिएबल रहेंगी, जबकि प्रैक्टिकली हम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल लेते थे। तो समझना धीरे धीरे टाइम के साथ, ये लेंथ L2 हो गई, तो यहां क्या रिलेशन होगा? ठीक, तो ये वाला थर्ड हार्मोनिक है, फर्स्ट के बाद थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा? L2 प्लस E 3λ/4, ये सेकेंड इक्वेशन होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर फर्स्ट लेंथ ये है तो नेक्स्ट लेंथ क्या होगी? कैसे करें? डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करो, L1 प्लस ई अपॉन L2 प्लस ई। वैसे तो यहाँ L3 लिख सकते थे तुम, थर्ड हार्मोनिक की लेंथ, लेकिन इसका मतलब है नेक्स्ट लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखूं? 1/3। तो बच्चों L2 की वैल्यू बताना जरा। L1 आंसर गलत नहीं है तुम्हारा, जिस फॉर्म में पूछ रहा हूं वो बताओ। तो यहां ये आंसर आएगा। अगर तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं कुछ, तो तुम्हें फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक की लेंथ दे दी गई होगी, एंड करेक्शन पूछा गया हो, वहां ये फॉर्मूला यूज होता है। इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट एंड करेक्शन। वापस आओ, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना जरा। L2 माइनस L1 इज इक्वल टू λ/2। आपको यहां दिख रहा होगा इसमें एंड करेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं कि अगर मुझे दो लेंथ मिल जाए जिन पे हमें क्या मिल रहा है? रेजोनेंस मिल रहा है, आगे उसे समझेंगे।
उन लेंथ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, उन्हें सबट्रैक्ट करेंगे, वहां से लैम्डा निकाल लेंगे। ये हमारी अप्रोच रहेगी। ये कुछ बेसिक्स हैं। इट्स ओके अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक्सपेरिमेंट में समझा दूंगा। अब नोट किया सबने यहां तक? स्टार्ट करें? आइए, तो बच्चों सबसे पहले सेटअप देखिए। अगर आप लैब में जाएंगे तो लैब में सेटअप कैसे दिखाई देगा। आपके पास एक बड़ी सी ट्यूब है, थोड़ी ज्यादा बड़ी बना देता हूं। एक बड़ी सी ट्यूब है इस टाइप की, कुछ ज्यादा ही बड़ी बना दी आई थिंक मैंने। और यहां इसके नीचे एक पाइप लगी हुई है। ये पाइप यहां से ऐसे ऊपर गई हुई है और काश ड्राइंग अच्छे से सीखी होती। और यहां इसके पास एक पॉट कनेक्टेड है। ये एक सेटअप होगा लैब में प्रैक्टिकली। एक मिनट, थोड़ी सी इसकी लेंथ ज्यादा कर देते हैं, बेटर। आई होप आपको पास्कल्स लॉ याद हो। मान लो इसमें लिक्विड यहां है, उसमें लिक्विड का लेवल क्या होगा? यहां पे प्रेशर सेम का क्या मतलब है? यही होगा, ठीक है। सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर, याद आया कुछ रूल्स? अब आप एक चीज देखिए, ट्यूब की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा, ट्यूब की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपको यहां सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरी राइज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला था कैपिलरी राइज का? 2s cos थीटा बाय रो जी आर। रेडियस बड़ा होगा तो हाइट नेग्लिजिबल होगी। तो कैपिलरी राइज, सरफेस टेंशन, इन चीजों को छोड़ दो, यहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं है। कंसिडर करोगे तो वहां से थोड़ी बहुत एरर आ जाएगी। करें? आइए, तो आई होप आपको पता हो, अगर दो टंकियां, टैंक्स कनेक्टेड हैं, तो दोनों में फाइनली वाटर लेवल सेम हो जाना चाहिए, नो मैटर द अमाउंट। किसमें पानी ज्यादा है किसमें कम है इससे फर्क नहीं पड़ता। सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर, ऐसा हो जाना चाहिए। बात आई समझ में? अब मान लो मेरे पास ये है ट्यूब, इसी को रेजोनेंस ट्यूब बोलेंगे। मुझे इसमें लिक्विड का लेवल कम करना है, लेकिन ये क्या है, दिस इज फिक्स्ड। मैं इसे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता। मैं इसे कहां मूव करूं कि इसमें लिक्विड का लेवल कम हो जाए? नीचे। देखो, मैं इसे पकड़ के नीचे ले आया, ठीक है। इसमें लेवल यहां था, इसमें लेवल यहीं रहेगा थोड़ी देर के लिए। मान लो मैंने इसे पकड़ा, नीचे कर दिया। अब इसमें लेवल यहां है, इसमें लेवल ऊपर है, क्या होगा? सेम होने के लिए उसमें नीचे आएगा, इसमें ऊपर जाएगा। दिखा है नहीं दिखा? तो इसमें लिक्विड को जहां भी मूव करवाना हो, नीचे या ऊपर, उसी सेंस में इसे मूव कर दो, ठीक। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसे मूव डाउन टू मूव डाउन लिक्विड इन, बताइए, रेजोनेंस ट्यूब। इसे आप अगर नीचे करेंगे, ठीक है, तो देखो आप इसे नीचे कर रहे हो, ये नीचे जाएगा तो इसमें पानी ऊपर रहेगा, वो पानी वापस नीचे जाके इसे ऊपर करने की कोशिश करेगा। आई होप ये बात समझ में आई हो। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नहीं नहीं, इस पॉट को, मटके को ऊपर या नीचे करो। हाँ, इसे नीचे किया, इसका पानी नीचे जाएगा उसे फिल करने के लिए। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास ये पाइप है, तुमने पाइप को ऐसे गिरा दिया तो पानी सारा खाली हो जाएगा। तो इसे नीचे करेंगे तो पानी खाली हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो वापस आ जाएगा। ये वो वाला सीन है। नोट किया सबने? तो लिक्विड के लेवल को कैसे कंट्रोल करेंगे? अब इसमें लिक्विड होगा कौन सा? हाँ, लिक्विड इसमें वाटर होगा जनरली। क्यों? सस्ता है। बट होना क्या चाहिए? मरकरी। क्यों? एनसीईआरटी में पूछ रखा है, अगर हम
वाटर की जगह मरकरी यूज कर लें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सेटअप पे? हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट मैं मानता हूं, अमाउंट डिफरेंट, उस सेटअप की बात नहीं है बच्चे। तो मैं लिक्विड का लेवल तो इतना ही लेना पड़ेगा, अगर इसमें 1 लीटर वाटर आता है तो 1 लीटर ही मरकरी आएगी। ओके, मरकरी में वो वाला एरर नहीं आएगा, मरकरी रिपेल करेगी तो मरकरी नीचे जाएगी, वाटर ऊपर जाएगा। मरकरी सरफेस टेंशन दिखाती तो है, मरकरी में कैपिलरी फॉल होता है, राइज थोड़ी ना होता है। बट मरकरी फॉर लाउड साउंड इन रेजोनेंस, अगर आपने मरकरी यूज कर ली तो जो साउंड ट्यूनिंग फॉर्क की है वो जाएगी मरकरी से रिफ्लेक्ट होके आएगी, ज्यादा साउंड रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा लाउड साउंड आएगी। अगर आप पानी यूज कर रहे हो, चलो समझाता हूं इसे, एक्सपेरिमेंट करते टाइम ही देखते हैं। रीजन ये है मरकरी का, ऑफ कोर्स मरकरी महंगे वगैरह है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट एडजस्ट से गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो तो बजट कोई इशू नहीं है। करें स्टार्ट? ओके, आइए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहां पे आपने इतने में पानी डाल रखा है। आई होप जेईई मेंस के क्वेश्चन देखे हो कि कितनी हाइट तक, कितनी मिनिमम हाइट वाटर की डाली जाए कि रेजोनेंस ऑब्टेन हो जाए, वो सारे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन होते हैं। इतने में वाटर है, एयर कितने में? इस ऊपर वाले में एयर है, और जितने पार्ट में एयर होती है उतना पार्ट ही ऑर्गन पाइप की तरह एक्ट करता है। उंगी उंगी पानी में नहीं बजाओगे आई होप। तो ये वाला सेटअप क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, दिस विल बी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब आप एक चीज देखिए, यहां से लेकर यहां तक दिस विल बी द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। लिक्विड का लेवल कभी मैं कम करूंगा, कभी ज्यादा करूंगा, उस पॉट को कंट्रोल करके, ठीक। तो ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या है, यहां पे वेरिएबल है। अब आपने क्या किया, आपने यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क ली, तो ट्यूनिंग फॉर्क को हम हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें हम ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे पकड़ रहे थे, ऐसे बजा रहे थे। अब ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वाइब्रेट करेगी, बात आई समझ में? तो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है वो कांस्टेंट है, हम फॉर्क चेंज नहीं कर रहे हैं। और ट्यूनिंग फॉर्क भी लेट जस्ट से यहां पे क्या है, फिक्स्ड। कोई डाउट किसी को? अब तुमने क्या किया, तुमने ट्यूनिंग फॉर्क को बजा दिया, इसे हिट कर दिया, तो ये वाइब्रेट कर रही है। किसी को प्रॉब्लम? व्हाट इज रेजोनेंस? एनीवन? रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है फिजिक्स में? फिजिक्स में शाबाश, फिजिक्स में रेजोनेंस कई जगह आया है। एक जगह एसी वाले चैप्टर में था कि अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी एलसी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई, एक जगह साइक्लोट्रॉन में था, ठीक। तो रेजोनेंस का फिजिक्स में मतलब क्या है, जब दो अलग अलग चीजों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए उस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहां कौन सी दो फ्रीक्वेंसी है एनीवन? एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, बात आई समझ? तो if frequency of closed organ pipe becomes equal to frequency of tuning fork, the condition is called resonance. आई होप आपको मीनिंग समझ में आ रहा हो, इसे रेजोनेंस ट्यूब क्यों बोल रहे हैं? नोट किया? करें करें इजाजत, ओके डोकी। हाँ तो बच्चों आओ, आपने क्या किया, आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को हिट कर दिया, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ये वाइब्रेट करेगी, क्या होगा, एयर वाइब्रेट करेगी। तो ये एयर वाइब्रेट करेगी, एयर यहां से नीचे जाएगी, इस वाटर से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। कोई डाउट? लाइट सॉरी साउंड कंटिन्यूअसली जा रही है, साउंड कंटिन्यूअसली आ रही है। इक्वल एंड अपोजिट वेव्स ट्रेवलिंग, सॉरी आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव।
बात आई समझ में? अब आप एक चीज देखिए, मैंने यहां वाटर यूज कर लिया, तो जो इंसिडेंट साउंड है उसका कुछ पार्ट वाटर में एंटर कर जाएगा, तो कम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर मैंने यहां मरकरी यूज कर लिया, मरकरी डेंस है, ज्यादा सॉलिड है, टाइट है, तो यहां से मोर रिफ्लेक्शन आएगा। तो इफ मरकरी देन मोर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर साउंड ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी तो आप खुद सोचिए, ये और ये दोनों की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इंटरफेरेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है, साउंड लाउड सुनाई देगी। तो वाटर के साथ अगर ऐसी रेजोनेंस आ रही है, तो मरकर के साथ ऐसी रेजोनेंस आएगी और वो ज्यादा सुनाई देगी। तो ये रीजन है मरकरी यूज करने का। आप ऑयल भी यूज कर सकते हो, बस देख लेना रिफ्लेक्शन ज्यादा हो। पता ही समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको ट्यूनिंग फॉर्क बजानी है, ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क बजा दे, किसी भी लेंथ पे रेजोनेंस मिल जाएगी। कंडीशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, NV/4L, स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट, हार्मोनिक कंडीशन 1 3 5 7, बात आई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। आई होप आप यहां देख रहे हैं, मैं ट्यूनिंग फॉर्क चेंज नहीं कर रहा हूं, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, तो यहां पे ऑड मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। तो एल की आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक लेंथ पे ही रेजोनेंस मिलेगी। बात आई समझ में? करें स्टार्ट? आइए, अब देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में दिस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप विल बी फुल्ली फिल्ड। इस ऑर्गन पाइप को पूरा भरा हुआ लेना है, लेट जैसे भरी बैठी है ये, ओके। अब आपने क्या किया, यहां ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवा दिया, बात आई समझ में? अब ट्यूनिंग फॉर्क को बीच बीच में वाइब्रेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वाइब्रेशन इसकी डैम्प हो जाती है। अब आपने क्या किया, लेवल डिक्रीज करवाना स्टार्ट कर दिया। आई होप सबको पता हो लिक्विड का लेवल कैसे डिक्रीज करवाएंगे, ठीक, वो जो पॉट है उसे धीरे धीरे नीचे रहेंगे, तो वो वाला सेटअप मैं नहीं दिखा रहा। अब आइए, इससे पानी हम धीरे धीरे नीचे करवा रहे हैं, और तुमने अपने कान लगा रखे हैं या डिटेक्टर लगा रखे हैं, तुम्हें साउंड को सुनना है। जैसे ही साउंड एकदम से ज्यादा होगी, लाउड साउंड होगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा रेजोनेंस मिल गई। एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, तो रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। तो आपको इसे नीचे करना है, कब तक, व्हेन लाउड साउंड इज हर्ड, जब आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रही है। आपने नीचे किया, लाउड साउंड हुई, और नीचे कर दिया तो साउंड फिर से, ठीक है, वो ब्लंट हो जाएगी, ज्यादा लाउड नहीं रहेगी। छेद कर दे, छेद को बंद कैसे करेगा, ऐसे हाथ लगाए, हाँ, एक अकेले बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगा, बालक कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मान लो रेजोनेंस इस लेंथ पे आ गई, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कोई चीज लाउड है? जब तुम्हें पता चलेगा ये ज्यादा हुई फिर ये कम हुई, तो तुमने छेद कर दिया, मान लो तुम यहां पहुंच गए, तो तुम्हें डाउट होगा कि हाँ भाई ये मैक्सिमम साउंड है या और थोड़ी और बढ़ सकती है, तुमने हटा दिया, फिर ये नीचे आ गई, अब काउंट कर लें। ऐसे छेदी लाल वाले काम नहीं बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कुछ सोच समझ के बनाया होगा फिजिक्स वालों ने, बेशक बावली बूच हो सारे। आइए, ओके, तो लेट जस्ट से यहां लेवल पहुंचा। अब आप एक चीज देखिए, या तो आपको साइड में स्केल रखनी पड़ेगी, या यहां पे क्या होती है, मार्किंग्स होती हैं। इन मार्किंग से आप वैल्यू रीड कर सकते हो कि हाँ भाई हमने कितना ये लिक्विड नीचे किया है।
कभी ब्यूरेट, पिपेट, पता नहीं अजीब सी टर्म्स होती हैं, देखी हो, उन पे नीचे मार्किंग वगैरह लगी रहती है। तो आपने ये लेंथ मेजर की यहां से, ठीक है, ये लेंथ आई L1, तो L1 क्या होगा, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, पहली रेजोनेंस मिल गई, कोई वेव की शेप बनवा सकता है? रेफरेंस के लिए वेव ले लो, ओपन एंड पे एंटी नोड, क्लोज्ड एंड नोड, तो वेव की शेप ऐसी दिखाई देगी। कोई डाउट? हाँ भाई, तो ये हमारे पास ऑर्गन पाइप है, ये सही शेप बनाइए, क्या दिक्कत है? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, थोड़ी बाहर बनेगी, तो ये थोड़ी सी बाहर हमने दिखाई, ऐसे आई ये, फिर फ्लैट हुई और उसके बाद फिर ऐसे डॉटेड। आई होप याद हो आपको, ठीक। तो ये लेंथ कितनी होगी, λ/4, ये लेंथ L1, ये लेंथ E, तो L1 प्लस E कितना होगा? कछु कछु आया समझ में? कछु क्या हो गया, कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया क्या? क्वेश्चन आते हैं इन पे। हाँ भाई, आगे क्या करें बताइए, चेंज करो, आइए नेक्स्ट। इसके बाद दोबारा से डिक्रीज लेवल, लिक्विड के लेवल को दोबारा से कम करो, ठीक है। तो ये हमारे पास वो ट्यूब है, हमने लिक्विड के लेवल को कम करना स्टार्ट किया और हम यहां कहीं पहुंचे, यहां पे फिर से लाउड साउंड सुनाई दी। ओके, आई होप लेंथ मेजर कर सकते हो। इस लेंथ को क्या कहेंगे, L2। वेव की शेप, ये एंटी नोड, ये नोड ले लिया था, अब ये वाला नोड लेना पड़ेगा, तो हो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए बनाना। यहाँ एंटी नोड, यहां से ऐसे गए, फिर यहां से ऐसे, ठीक है, ये एंटी नोड नोड नोड, और फिर ये वापस आया ऐसे, ये शेप हो गई। हाँ भाई जल्दी से बताओ, L2 लैम्डा में, तो L2 प्लस E इज 3 λ/4, जो इक्वेशन तुम्हें पहले से पता थी, क्या आएगी? दो लेंथ से बात बन जाती है हमारी, अगर मैं दोनों लेंथ को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लैम्डा सीधा आ जाएगा। हाँ भाई क्विक क्वेश्चन, यहाँ क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी F है, यहाँ क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेकिन ये अगला हार्मोनिक है, ठीक है, F ही रहेगी। यहाँ हम लेंथ चेंज कर रहे हैं ताकि फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। प्लीज याद रखना, इस एक्सपेरिमेंट में आई होप आपको पता हो, V इज इक्वल टू λF, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, जबकि जो हम पुराने एक्सपेरिमेंट करते थे उनमें सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहती थी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज करते थे। एक और कर लो, अगले वाला हार्मोनिक, फिर डिक्रीज करेंगे, ठीक, फिर डिक्रीज करो, तो थर्ड लेंथ क्या होगी, 5 λ/4, अगली लेंथ इतनी आएगी। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, तो डेल्टा L कंसेक्यूटिव, कोई दो लगातार लेंथ, ये नहीं है पहली और तीसरी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये कितना होगा λ/2, सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊं, 3 λ/4 माइनस λ/4, बिडू भूल गई, हर रेजोनेंस λ/2 बाद मिलती है,
हाँ बच्चों, अब आप देखो, एक्सपेरिमेंट से हमने डेल्टा एल फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा एल पता चल गया, तो लैम्डा पता चल गया। तो फाइनली मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या फायदा था, क्या यूज है? स्पीड ऑफ साउंड फॉर्मूला लैम्डा एफ, नहीं, स्क्वायर रूट गामा आर टी बाई एम, अगर वैल्यू सारी होती तो हम निकाल लेते, यहां इस फॉर्मूले से। तो लैम्डा कितना आया हमारा? 2 L2 माइनस L1 या L3 माइनस L2, कोई भी रख सकते हो, इनटू एफ, किसकी फ्रीक्वेंसी? ट्यूनिंग फॉर्क। आई होप रेजोनेंस में है, क्लोज ऑर्गन पाइप, ट्यूनिंग फॉर्क दोनों की सेम ही रहेंगी। ये क्या है हमारे पास? स्पीड ऑफ साउंड। ये एक्सपेरिमेंट था बच्चों। अब क्वेश्चन कैसे ही बन सकते हैं, करें स्टार्ट? क्वेश्चन लिखे, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, सारा का सारा डेटा मैं साथ साथ बना रहा हूं, तो पहले ही बोल देता हूं हाइपोथेटिकल डेटा है, हो सकता है सेंस ना आ है कुछ डेटा बाद में, ठीक? प्रैक्टिकली डेटा मुझे ढूंढना पड़ेगा। आइए लिखिए, इन रेजोनेंस ट्यूब the consecutive lengths are लैम्डा लिख दिया गलती से, एक मिनट रुको, L1 40.0 ले लो, वरना मेरे को सुनाओगे कैलकुलेशंस में, और L2 50.0 सेंटीमीटर। द कंसेक्यूटिव लेंथ्स आर, लिखा, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, कौन सा नंबर पसंद है? कैलकुलेशन आई थिंक 500 हर्ट्ज से अच्छी हो जाएंगी, ठीक है? लिखा, फाइंड एरर इन वेलोसिटी, फाइंड एरर इन वेलोसिटी। कहाँ लगा था रे? करें स्टार्ट? देखो बच्चों, सबसे पहले लैम्डा कितना आएगा, सबट्रैक्ट करो, तो 40 सेंटीमीटर लैम्डा आ गया। v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, ओ सॉरी मेरी गलती, ये 10 आया, ये 20 आया, चलो ठीक है, ध्यान दे रहे हो, मैं देख रहा था तुम ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। हाँ भाई बताइए, किसी का मैथ अच्छा हो? 100 आ रही है, 100 आ रही है, 20 सेंटी फ्रीक्वेंसी, 0 से 0 उड़ाए, 100 मीटर पर सेकंड, जैसा कि आप देख सकते हो स्पीड ऑफ साउंड 330 के आसपास होती है। कोई प्रूव कर सकता है मेरे आंसर को कि हाँ भाई ये स्पीड ऑफ साउंड हो सकती है?
टेम्परेचर और मोलर मास चेंज कर दें, हो सकता है कोई ऐसी गैस ले रखी हो जिससे बात बन जाए, फेंक दी तो फेंक दी। बालक स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था? गामा आर टी बाय एम। मैं टी और एम को तो एटलीस्ट चेंज करके कुछ ऐसा ला सकता हूँ कि वैल्यू बन जाए, फेंक दी तो फेंक दी। तो मैंने पहले ही बोल दिया था हाइपोथेटिकल डेटा है, शायद सेंस ना बनाए। आइए करें। तो ये तो आपने स्पीड निकाल ली। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? कोई डाउट किसी को? एनीवन? मैंने v इज इक्वल टू लैम्डा एफ से एरर क्यों नहीं निकाली? नहीं, मैं ये क्यों लिख रहा हूं, मैं इसे लैम्डा क्यों नहीं लिख रहा? रीजन ये है, मैं पहले लैम्डा निकाल चुका हूं। अगर मैं किसी आंसर को यूज कर रहा हूं तो मैंने लैम्डा में एरर नहीं निकाली। तो जो आपका फॉर्मूला है, जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं, पहले आपको उन्हीं वैल्यू से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, अदरवाइज लफड़े हो जाएंगे। आंसर डिफरेंट आएगा बच्चे, जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसी से स्टार्ट कीजिए। बालक वैल्यू तो देख दोनों से आएगी, एरर इसी से प्रॉपर आएगी। अगर उससे एरर निकाल रहे हो तो थोड़ा सा चेंज आ सकता है। हाँ बच्चों करें स्टार्ट। इसमें एरर बता दो कोई भी, एरर बता दो कैसे निकालू, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो ठीक है, हेल्प करता हूं। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इन पे एरर का रूल अलग लगेगा। इनका आंसर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन पे एरर का आंसर अलग लगेगा। एक साथ दो ऑपरेशन है, याद है कुछ? ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए एरर्स डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए रिलेटिव एरर्स ऐड होती हैं। आइए, तो अगर ऐसा कभी लफड़ा आ जाए, डोंट वरी, नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर लो। v इज इक्वल टू, इसे कुछ मान लो, लेट जस्ट से z मान लिया, z किसी चीज को डिनोट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कर सकता हूं। तो बताओ डेल्टा v बाई v क्या लिखूं? डेल्टा z बाई z प्लस, कोई डाउट किसी को? अब बाकी तो सारा मैं निकाल लूंगा, ये डेल्टा z बाई z ये लफड़ा करेगा। आइए कोई गल नहीं, z किसको लेट किया था? कोई डाउट किसी को? हाँ भाई सोच समझ के बताना, डेल्टा z कितना होगा? डेल्टा इज डिफरेंशिएशन, मुझे 2 डेल्टा ऑफ L2 माइनस L1 करना है। डिफरेंशिएशन इसका माइनस इसका कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? अलग अलग क्यों चौंक गए? आज तो मैं रेड बुल हूं, ठीक है, कैसे चौंक गए? ये रेड नहीं है क्या है ये? अबे पिंक को मारूंगा, ये पिंक तो नहीं है। वाइन, वाइन नहीं है, होती तो पी जाता। ये कौन सा कलर है? लेट्स एग्री, मेजेंटा तो मुझे आइडिया ही नहीं है कौन सा होता है। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ये एक कलर है, ओके। आइए, हाँ भाई ये लिखा, क्या चाहिए हमें? डेल्टा z बाय z, बताओ क्या लिखूं? कोई करेक्ट करेगा? अगर मैं यहां मैक्सिमम लिख दूं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1 की नेगेटिव एरर चूज कर दो,
तो आई होप आपको याद हो मैक्सिमम एरर लाने के लिए हम ये लफड़े करते हैं। कुछ याद आया? ओले 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 कूची कूची बात है, निकाल दो। निकाल दोगे क्या? मैंने जब लेक्चर रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए थे मुझे लगा था बच्चे जिस टाइप से रिस्पांस देंगे दुनिया को लगेगा मैं अच्छा टीचर हूं। तुमने YouTube पे देखे होंगे कई टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे क्या रिस्पांस देते हैं। अब बच्चे को पढ़े हुए लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी। क्या आइए, हाँ भाई, डेल्टा V बाय V स्पीड कितनी है? ठीक है, 100 आई थी, इज इक्वल टू, प्लीज बता दो, एरर नहीं दे रखी तो लीस्ट काउंट कोई एरर मानते हैं? तो डेल्टा L1 0.1 0.1 L2 माइनस L1 10, ये 10.0 लिखना चाहो तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, प्लस फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, तो फ्रीक्वेंसी में एरर कितनी होगी? इस नंबर में तुम्हें एरर नहीं पता? 500 का अगला नंबर क्या होगा? 501, वैसे 500.00 बोलना था तुम्हें लेकिन लेट जस्ट से 501, तो इसका लीस्ट काउंट 1 नहीं है। क्वेश्चन में बोला मैंने कि ये एग्जैक्टली मेजर हुआ है। अगर क्वेश्चन में बोला हो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली पता है, अंडरजैक्टली, यू नो एग्जैक्टली, एग, नेवर माइंड यार तुम लोग ना, तो यहां 0 ले लेते हैं। आपको समझ में आ गया? हाँ, मैं एग्जैक्टली क्यों बोल रहा था? मुन्नी से ज्यादा मैं बदनाम हो जाऊंगा। ठीक है, आई होप तुम कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चे की बात सही है, अगर कोई एरर नहीं है फ्रीक्वेंसी में तो फॉर्मूला क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी में कोई एरर नहीं है तो आपको ऐसे एरर लिखी हुई दिखाई देगी। हाँ भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ क्या हो बेड़ू, क्या ऊपर से गया, क्या आंसर आ रहा है? 2.2, एक का 5/2 आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छी बात है। हाँ भाई, वो 2 वाला कहाँ पे है? कोई बच्चा 2 बोल रहा था, वो तुम्हें ऑप्शन से देखना पड़ेगा राउंड ऑफ करना है या नहीं करना। ओके डोकी बच्चा पार्टी, क्या कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया क्या? तो प्लीज आपको जो असाइनमेंट मिली हुई है अब उनके क्वेश्चंस ट्राई करना और धीरे धीरे लगे रहना।